अस्सलाम वालेकुम। जो अभी जो मेरा टॉपिक है आज का वो है यूरिन फार्मेशन। यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किडनीज में फ़िल्ट्रेशन होती है और वो नेफ्रॉन्स जो हैं वो फ़िल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन यूरिन कैसे बनता है, फ़िल्ट्रेशन कैसे होती है, रीअब्ज़ॉर्प्शन कैसे होती है। ठीक, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, तो अब ये पढ़ेंगे कि यूरिन की फार्मेशन कैसे होती है। Excess mineral salt and nitrogenous waste products urea, creatinine and uric acid which are poisonous if accumulated. These are removed from the body with water and the mixture is called urine. तो जो भी एक्सेस मिनरल साल्ट होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, कौन सी हैं? हमारे जो मेमल्स हैं, इंसान हैं, उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट मेजर है नाइट्रोजनस वो होती है यूरिया, और यूरिया लिवर में बनता है। ये जो एक्सेस अमाइनो एसिड होते हैं उसमें से अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है, ठीक है। तो उसके बाद अमोनिया बनता है, और अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है तो यूरिया लिवर में बनता है, और यूरिया जो है ब्लड के थ्रू आता है किडनी में, और किडनी में नेफ्रॉन्स होती हैं, वो फ़िल्टर करके इसे रिमूव करती हैं। तो ये जो सारा मिक्सचर है इसे यूरिन कहते हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं यूरिन में? साल्ट होता है, एक्सेस हो, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है, और किसी में यूरिक एसिड होती है। यूरिक एसिड किस में होता है? बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट में। ये पॉइजनस होते हैं, अगर बॉडी में जमा हो जाए तो इनका रिमूवल बहुत ज़रूरी है वाटर के साथ। तो ये मिक्सचर जो होता है वो यूरिन कहलाता है, ठीक है। यूरिन फार्मेशन टेक प्लेस इन किडनीज। यूरिन जो बनता है इंसान का वो किडनीज में बनता है। Two main processes are involved in the filtration of urine, formation of urine within nephron। जो टू मेन प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं यूरिन बनने में। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन। तो आपको पता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो आपको पता है जो ब्लड आती है अफरेंट आर्टरियल से ग्लोमेरुलस में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस। जब ब्लड नेफ्रॉन में आती है ग्लोमेरुलस के पास, तो वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ़िल्टर होके किस में जाते हैं? बूमेन्स कैप्सूल में। ये आप येलो कलर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये बूमेन्स कैप्सूल। फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, ये चीज़ें होती हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें मटेरियल जो हैं ब्लड से निकल के कहाँ जाते हैं? नेफ्रॉन में। Filtration is the process of taking out material from blood. It is of two types. Filtration दो टाइप्स की है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स एट माल्फिजन बॉडी। माल्फिजन बॉडी क्या होती है? ये जो है ग्लोमेरुलस है और उसके साथ जो है बूमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को कलेक्टिवली माल्फिजन बॉडी कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है? माल्फिजन बॉडी के पास, यानी आप कह सकते हैं कि बूमेन कैप्सूल वाली जगह पर। When the blood from afferent arteriole enter into the glomerulus located in Bowman capsule। जब ब्लड जो है अफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू इंटर होती है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस कहाँ लोकेटेड है? बूमेन कैप्सूल में। Most of the blood plasma is forced out of the glomerulus blood capillaries into the Bowman capsule without any selection। Process of non-selective filtration is called ultrafiltration। तो यानी जो भी ब्लड जब आती है, तो जब ब्लड नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के पास आती है तो वहाँ से जो है उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस में। कौन सी चीज़ें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर हो जाती हैं? इसमें वाटर फ़िल्टर हो जाता है, ठीक है। अमाइनो एसिड है, साल्ट है, ग्लूकोज हैं, और कुछ भी आयन, दूसरे आयन भी होते हैं, कैल्शियम भी हो सकता है, सोडियम, पोटाशियम वगैरह। सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन क्या है? सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन यानी जिसे हम सिलेक्ट करके फ़िल्टर करें, कोई मॉलिक्यूल सिलेक्ट करके फ़िल्टर किया जाए। सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन अकर एट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के पास होती है। व्हेन ब्लड फ्लो इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जब ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में होती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एक कैपिलरीज होती हैं जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के ऊपर होती हैं, ठीक है।
The remaining amount of urea filter out from the blood by active transport, it requires some energy. जो remaining amount होती है ना यूरिया की, वो फिल्टर आउट हो जाती हैं ब्लड में से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पीसीटी और डीसीटी के पास. सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में हाइड्रोजन और अमोनियम आयन भी फिल्टर हो जाते हैं. तो आई होप आपको सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा. उसके बाद है रीएब्जॉर्प्शन. री मीन्स अगेन एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब करना, अगेन एब्जॉर्ब करना. तो रीएब्जॉर्प्शन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन यानी अगेन एब्जॉर्ब करना. इन अ नॉर्मल एडल्ट अबाउट 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन द किडनी एवरी मिनट. तो हर एडल्ट में 120 सेंटीमीटर क्यूब जो है फिल्ट्रेट वो बनता है हर मिनट में. ठीक है. और मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं कि रोज़ाना 1100 से 2000 लीटर जो ब्लड है वो जाता है किडनी के पास. उसमें से 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेशन होती है उसकी. और ठीक है, फिल्ट्रेट 180 लीटर बनते हैं और यूरिन आपको पता है 1 या 2 लीटर बनता है. तो ज़्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. If this large amount of filtrate allowed to pass out from the body as urine, the body will dehydrate and death may occur. अगर ये सारा जो भी फिल्ट्रेट है, यानी मैंने आपको अभी बताया 180 लीटर जो है अगर रोज़ाना हमारा बनता है फिल्ट्रेट जो ब्लड में से निकल के नेफ्रॉन में जाता है, अगर वो सारा यूरिन के साथ चला जाए तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है. टू प्रिवेंट दिस ह्यूज लॉस ऑफ वाटर एंड यूजफुल साल्ट when the filtrate passes through the nephron, useful substances and excessive water reabsorb into the blood stream. तो जब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वाटर और यूज़फुल जो साल्ट हैं और भी चीज़ें हैं वो जब फिल्ट्रेट पास होते हैं नेफ्रॉन के साथ तो यूज़फुल सब्सटेंस और एक्सेसिव वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस ब्लड में. नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है? नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है जिसे सिलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाए, ये होती है डिस्टिल और प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल के पास विदाउट एनी सिलेक्शन. तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल के पास अमाइनो एसिड ग्लूकोज ये चीज़ें वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है. और कन्वर्टिब्यूल की जगह पर वहाँ पर भी जो हैं कुछ सॉल्ट वगैरह हैं, सोडियम, पोटाश और कैल्शियम, ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं. ठीक है. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के पास होती है विद हेल्प ऑफ हार्मोन्स. इसमें लिखा हुआ है ADH, PTH और कैल्सिटोनिन, ये मिस्टेक है इसमें होगा एल्डोस्टेरोन. तो सिलेक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन है वो लूप ऑफ हेनले के पास होती है और कलेक्टिंग डक्ट के पास विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स. तो ADH वो हार्मोन है जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ये कलेक्टिंग डक्ट के पास. उसके अलावा PTH का काम क्या है? PTH जो है ये कराता है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन. ये DCT नहीं, कलेक्टिंग डक्ट वाली जगह पर इसकी रीअब्जॉर्प्शन कराता है. और ये कैल्सिटोनिन नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन लिखा हुआ है. एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है. तो आप ये देख सकते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये ग्लोमेरुलस है. और ये जो आप ग्रीन कलर का एरो देख रहे हैं तो नीचे क्या लिखा हुआ है? की में फिल्ट्रेशन होती है, यानी फिल्ट्रेशन इस जगह पर हो रही है. और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो एरो है, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन PCT की जगह पर भी होती है. लूप ऑफ हेनले वाली वो जगह जो डिसेंडिंग लिम्ब है जो डाउनवर्ड जा रहा है वहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है. उसके अलावा DCT कलेक्टिंग डक्ट हर जगह पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है. सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? ये PCT के ऊपर हो रही है, DCT. ठीक है. उसके अलावा लूप ऑफ हेनले और थोड़ी कलेक्टिंग डक्ट के पास. तो हमने अभी पढ़ा है कि अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो हैं ये PCT की जगह पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पर जो साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. और ये DCT वाली जगह पर कुछ मालिक्यूल्स जो होते हैं कैल्शियम वगैरह
और भी सॉल्यूट होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद है सीक्रेशन। तो सीक्रेशन में आप देख सकते हैं येलो कलर का एरो है। सीक्रेशन जो है पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट की जगह पे हो रही है। सीक्रेशन में क्या होता है, यूरिया की सीक्रेशन होती है, हाइड्रोजन और अमोनियम आयन की सीक्रेशन होती है जो वाटर और ब्लड को जो एसिड बेस मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। और वेरिएबल रेट, तो ये आपने स्ट्रक्चर देखा नेफ्रॉन का। तो ये आप की जो हैं इसके एरो हैं, कलर से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें होती हैं। बाकी हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।